Okay, so hello guys, welcome to the day 18 of D and F block elements, which is the last topic of D and F block elements. Topic 1 हम already बहुत पहले कर चुके हैं. Topic 2 some important compounds of D block elements जो कि थे K2, Cr2, 7 और KMnO4 जो कि हम already कर चुके हैं. और आज हम आ चुके हैं टॉपिक 3 में, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में. क्वेश्चंस कम हैं बट फिर भी इससे कभी ना कभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिख जाते हैं. सो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और हेडिंग डालेंगे क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐश एंड आई वुड आस्क यू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो हमने काफी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं इसके बारे में, राइट? तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं. ये भी हम पहले लिख चुके हैं, ये भी हम पहले लिख चुके हैं, ये भी हम पहले लिख चुके हैं. सिर्फ सुनना इसे. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब मुझे पता है, देखो ये रे ट्रांजिशन एलिमेंट जो बीच में होते हैं, और इसमें भी इनर मतलब यहाँ इनके बीच में होते हैं. ये सुनो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने लास्ट टाइम लिखी थी. क्या, नोबल गैस N-2F 1-14 N-1 D0 to 1 और NS2, राइट? तो इनमें से कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है. फिर भी अगर आप कॉपी पेस्ट कर रही हो तो आप पीछे से कॉपी कर सकते हो. ये इसमें हमें जो डायरेक्ट स्टार्ट करना है वो है, मुझे पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं. एक होता है लैंथेनॉइड्स, और क्या होते हैं दूसरे? इसमें भी हमने काफी डिफरेंस लिखे थे लास्ट टाइम, याद है? तो एक तो हम वो करेंगे, प्लस हम कुछ नए वाले भी लिखेंगे. और ये आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पेपर में 3 मार्क्स का, नॉट द बोर्ड्स बट एटलीस्ट मैंने कई बार देखा है टीचरों को ये देते हुए, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ओके, तो आप प्लीज ऐसी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के 2 कॉलम बनाइए. हो गया? इसके बाद अब देखो ऐश, व्हेन आई से द टर्म लेंथेनॉइड्स, तो ऑब्वियसली ये जो चीज मैं ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वाली सीरीज के कर रहा हूँ, राइट? नो, यू शुड से नो. बोलो क्यों? एग्जैक्टली पीछे से, राइट? लेंथेनम के पीछे से. तब आप ये कॉपी कर सकते हो. हाँ जी, लिखा था. चलो तो समझते हैं इसे क्या है. ये पहला पॉइंट, थर्ड ग्रुप, एक्टिनॉइड भी थर्ड ग्रुप. देखते हैं इसे, आपको साथ साथ दिख भी रहा होगा. ये दोनों के दोनों किसमें? हाँ, ये जो रेड वाले में है ये जो है सारे थर्ड ग्रुप में है, और ये ग्रीन वाले भी कहाँ है? थर्ड ग्रुप में, राइट? पहले पॉइंट में कोई दिक्कत?
अब बोलोगे डिफरेंस तो है नहीं, बट मैं सारे पॉइंट्स लेते हुए चल रहा हूँ। ओके, दूसरा n इक्वल टू 6, लेंथेनॉइड किसमें? वहीं अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं तो वो किसमें? क्या आपको दिख रहा है? ये भी हो गया, एक पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है, राइट। तीसरा अगर मैं बोलूं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी हमने एफ ब्लॉक की ट्रिक और शायद एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कर रखा है, राइट। कि लेंथेनाइड की क्या होती है? एक्सी एफ डी एस और 6 है तो 6 5 4 0 to 14 0 1 और ये 2, राइट। वहीं अगर मैं एक्टिनाइड की बात करूं तो ये क्या होता है? रेडॉन, और यहाँ 4F है तो ये 5F होगा, 0 to 14 6D। मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। फिर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है फोर्थ पॉइंट में, यहाँ पे 4F भरा जा रहा है, इसे लिखा है फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल, ठीक है। नहीं 5F भर रहा है तो यहाँ क्या होगा? फिलिंग ऑफ, हाँ, ये फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है, और ये सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है देखो, ये सीरियम से कहां तक होती है? ल्यूटेशियम तक, मतलब लैंथेनम नहीं होगा, सीरियम से ल्यूटेशियम। वहीं इसमें क्या लिखा हुआ है? थोरियम से लॉरेंशियम, ठीक है, थोरियम से लॉरेंशियम, ये भी लिख दिया। ये वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नॉर्मली लैंथेनॉइड्स का, मोस्ट कॉमन वाला, मोस्ट कॉमन से क्या समझती हो? वो कौन सा है? ये अपने आप में एक मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। क्या आंसर आएगा? प्लस का। लेकिन अगर मैं एक्टिनॉइड की बात करूं तो भाई वो +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो कर रहे हैं, +5 भी, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर लिखा है देखो, ओनली प्रोमीथियम, जिसको हम पीएम बोलते हैं, इज रेडियो एक्टिव। लेंथेनॉइड में सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पीएम, ठीक है, प्रोमीथियम। वहीं एक्टिनाइड में ऑल आर रेडियो एक्टिव, क्या है? ठीक है ना। ये थोड़ा रटने वाले पॉइंट है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं लेंथेनाइड्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये मोर रिएक्टिव में भी उतने स्टेबल नहीं होते, तो ये तुरंत किसी के साथ रिएक्ट करना चाहते ना स्टेबल बनने के लिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लेस कॉम्प्लेक्स, वहीं इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है मोर कॉम्प्लेक्स, कठिन, मतलब ऐसे। हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ वही। ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेट, सॉरी एक्टिनाइड वाला थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनाइड में नॉर्मली सब +3 शो कर देते हैं नॉर्मली, तो आइडिया लग जाता है वैसे बोल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना लेंथेनाइड एज कम्पेयर टू एक्टिनाइड, जो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करना। बढ़े आगे। तो अगली, अब हम थोड़ा लेंथेनॉइड्स को थोड़ा ढंग से समझेंगे। और यहाँ के लिखा हुआ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, हेडिंग डालो, डाल ली, ये सारे लिखो।
अच्छे से, सिंपल है। हाईली बहुत ज्यादा, डेंस मेटल्स घने गाढ़े टाइप ना, ठोस डेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा ही, है नहीं। फॉर्म एलॉय इजली विथ क्या, अदर मेटल्स। और एलॉय आप जानते हो, एक से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके कुछ ज्यादा अच्छा बनाना है ना। आर सॉफ्ट, मेलिएबल एंड डक्टाइल विद लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या मतलब है इसका? हाँ, वायर और वो बीटन इनटू शीट्स वगैरह ना। ये हैं कुछ फालतू पॉइंट्स, डोंट वरी, लिख दिए। सबसे नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज क्या? सम एलिमेंट शो +2 एंड क्या? कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी शो करते हैं। लिखा इतना? अगला वाला वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, क्या है? कलर। क्या? व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूं, ये आपको ऑलरेडी पता है, डी ब्लॉक में पढ़ा था, कलर क्यों शो करते हैं डी ब्लॉक, बताओ। या फिर वही यहाँ पे भी है, क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है ना। एंड ऐसे भी लिख सकते हो एफ एफ ट्रांजिशन, वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एफ के जो 7 ऑर्बिटल्स हैं वो अलग अलग उसमें टूट जाते हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास है नहीं कि कैसे टूटते हैं, कहाँ टूटते हैं, कितने टूटते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का जो निचले एफ वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले एफ ऑर्बिटल में जाना ही एफ एफ ट्रांजिशन कहलाएगा आपकी भाषा में, फिलहाल जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एफ ट्रांजिशन तो होता है, लेकिन एफ एफ ट्रांजिशन 4f0 और 4f क्या 14 में आर कलरलेस, मतलब कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी वाले में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हो गया? अब देखो अगली हेडिंग डालो, देखो मैग्नेटिक। जो क्या लिखा हुआ है, La3 पॉजिटिव, एग्जाम्पल दे रखा शायद, एंड Lu3 पॉजिटिव, है ना। क्या लिखा हुआ है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एरो मार्क लिखा हुआ है, दिख रहा है। और डायामैग्नेटिक, क्या है ये? ठीक है, इवन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप समझ में आ रहे कैसे, क्यों जरूरी थी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपका एक बार ये सोचना कि वो किसी काम की नहीं है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इतना क्लिक नहीं होता, आपको रटना पड़ता है बार बार। एलए की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगी तो देखो मैंने ट्रिक में बताया कैसे, अभी तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 4f0 5d0 और 6s0, एक्चुअली 0 नहीं होना चाहिए था, पहले 4f। अगर मैं एलए की बात करता तो सिर्फ क्या बोलता, एलए का ना, एलए में मेरे ख्याल से, सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ,
यहाँ पे रहता था FD में 5D में 1 और 6S में 2, राइट। अब देखो कितनी जल्दी आपको ये मदद कर सकता है ये समझ में, और आपको आप ये भी समझ आओ LA+3 क्यों बनाता होगा, राइट। 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया और स्टेबल हो जाएगा जेनॉन, इसलिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल अदर ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आयंस आर नॉर्मली पैरामैग्नेटिक। इसको छोड़ के जितने भी लेंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स है ना ट्राइवेलेंट वाले, वो आम तौर पे क्या होंगे बल, रीजन बीइंग क्या, ठीक है। अच्छा मैंने ल्यूटेशियम तो बताया ही नहीं, इसका क्या आएगा, Lu का क्या होता है, Xe4F14, राइट, 4F 5D1 6S क्या 2। अगर मैं Lu3 पॉजिटिव की बात करूं तो D में 0 और 6S में भी, उसको ही लिख लेना। इसके बाद अगला क्या है, रिएक्टिविटी, क्या, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, मतलब मेटल की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है देखो अगला पॉइंट, ये रहा सॉल्ट, है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब वो डब्बे वाले में, है ना, ऐसे वो भी बनाते हैं बोलिए। ये रहा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लिख लिया। हो गया। इससे पहले कि मैं यूजेस में आऊं, यहाँ पे एक टॉपिक और लिखना और उसमें वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट डालना जो मैं नहीं करा रहा हूं आपको, बोलो क्यों, क्योंकि वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, वो भी प्रॉपर्टीज में ही आएगा, ठीक है। और मैं नहीं करा रहा हूं उसका कारण जानती है ना आप, क्यों, यार इस पे ना, इस पे भी वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट डालना, पता नहीं क्यों ये हर एक की नजरों से बच जाता है और फिर पेपर में दिक्कत करता है, ठीक है। मैंने आज तक इतने यूजेस किसी के नहीं देखे जितने इसके देखे हैं, ठीक है। और उसमें भी एक यूज, मैं ये वाला मिस्ट मेटल, क्या, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ये बहुत प्यारा है। नेम द मेटल यूज्ड, व्हाट इज मिस्ट मेटल, या नेम द कंपाउंड्स यूज्ड इन लेंथेनॉइड्स इन जेट इंजन पार्ट्स वगैरह है इसमें, दिख रहा है। देखो यूज ऑफ लेंथेनॉइड, मैग्नीशियम मिक्स्ड विद 3% मिस्ट मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग जेट इंजन पार्ट्स। कुछ नहीं बोलूंगा, एक टूक शब्दों में बोलूंगा, रटो इसे, ज्यादा देखना है तो गूगल कर लो, बस रट लो इसको, बात खत्म, ठीक है।
गुड, ठीक है। एक यूज ये वाला भी, बस इसमें दो ही टर्म याद रखने, मिक्स्ड मेटल और ये कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है ना। और एक ये पायरोफोरिक एलॉय आर यूज्ड इन मेकिंग ट्रेसर बुलेट एंड शेल्स। क्या है, क्यों है, ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप इसको गूगल करके सर्च कर लोगे, ठीक है। करो, अभी देख लो। हम्म, देख लेना इसमें, ठीक है। गूगल कर लीजिएगा ताकि थोड़ा याद रहे, इमेज वगैरह ना। अगला आ जाओ, क्या है देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, क्या है, लिख लो इसको। ऑलमोस्ट सारी लेंथेनॉइड जैसी लगेंगी, थोड़ा यहां तक लिख लो पहले, इतनी। लिखा। समझते हैं इससे क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। सबसे पहला पॉइंट, हाईली डेंस मेटल्स है, बहुत ज्यादा डेंस, घने अंदर से, मतलब एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, घने मेटल्स हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है ना। फॉर्म एलॉय विद मेटल, स्पेशली आयरन के साथ। सिल्वरी वाइट है, सिल्वर जैसा है। विच आर हाईली रिएक्टिव, और ये हाईली रिएक्टिव भी है, ठीक है ना। इसके बाद वही सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट जो हमने डिफरेंस में लिखे थे, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 +4 +5 +6 +7, यही दिखाते हैं। कलर, एक्टिनाइड आयंस आर कलर्ड, और उसका रीजन आप जानती हो क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, FF ट्रांजिशन। एक्सेप्ट अगर क्या हो कन्फिग्रेशन 5f0 या फिर 5f क्या 14, देखो इसको। अगला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखो मेनी ऑफ द एक्टिनाइड आयंस आर पैरामैग्नेटिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब देखो इसमें इतना डेटा नहीं दे रखा है तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे मेरी बात, राइट।
रिएक्टिविटी में भी देखो वही पॉइंट आ गया दोबारा। लिख दो इसको भी। हो गया? हाँ यूजेस लिख दीजिए इसके। थोरियम यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये पेपर में कभी कभी दिखा है मुझे। थोरियम यूज्ड इन इनकैंसेंट गैस मेंटल्स, इसको भी लिख दीजिए और फिर इनकी गूगल कर लीजिएगा। और इनको ये वाला बहुत ज्यादा भाई, ये प्लूटोनियम एटॉमिक बॉम्ब्स एंड एटॉमिक रिएक्टर्स, यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह, ये सारे यूजेस लिख दीजिए आप बस। हम्म, हो गया? Congratulations with this your chapter wraps up। इसके बाद 2 पेजेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्यों छोड़ना है वो आपको पता चल जाएगा विद टाइम, ठीक है? आगे पीछे छोड़िए, 1 2 3 4। Got it? So that'll be all for today.